अमेरिका को आखिर क्यों हमास को सीधा करने के लिए गजा में कौन भेजना चाहता है सेना? क्या डोनाल्ड ट्रंप या फिर कोई और देश? और आखिर मिडिल ईस्ट ही क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है कि किसको मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, कौन है जो हमास का सफाया करना चाहता है और कर पाएगा भी नहीं, ये भी सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास को कंट्रोल करने के लिए मिडिल ईस्ट देशों के प्रपोजल का जिक्र किया, जिसमें इंडोनेशिया की मदद की उन्होंने सराहना की है और हमास को इस बात की वार्निंग दी कि सही काम करें वरना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया है। उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों से प्रपोजल मिल रहे हैं जिन्होंने हमास को कंट्रोल करने के लिए गजा में सेना भेजने में इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन वो इसे टाल रहे हैं क्योंकि हमास के पास सही काम करने के लिए अभी भी समय है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के रीजन्स में हमारे कई ऐसे सहयोगी हैं और बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने बताया, जो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही स्ट्रांगली, दृढ़ता से और बहुत ही उत्साह के साथ मुझे सूचित किया है कि अगर हमास हमारे साथ अपने समझौते का उल्लंघन करता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के साथ अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है और दुर्व्यवहार करना जारी रखता है, तो वो मेरे अनुरोध पर भारी बल के साथ गजा में जाकर हमारे हमास को नियंत्रित करने के अवसर का स्वागत करेंगे। जिसका मतलब यह है कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये फिलिस्तीनियों को, गजा वासियों को इनडायरेक्ट तरीके से धमकी दे दी है कि बहुत सारी कंट्रीज और भी हैं, अगर हमास को खासकर धमकी दी है कि अगर आप नहीं माने तो सिर्फ अमेरिका नहीं है, सिर्फ इजराइल नहीं है, और भी ऐसे देश हैं जो आतुर खड़े हैं हमास का सफाया करने के लिए। ये इसे धमकी ही माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मिडिल ईस्ट की ओर से ऐसा प्यार और ऐसा जज्बा 1000 साल में कभी नहीं देखा गया। ये देखने लायक होगा, ये एक खूबसूरत चीज़ है। मैंने इस देशों और इजराइल से कहा कि अभी नहीं, अभी भी उम्मीद है हमास वही करेगा जो सही है। यानी कि ज़बरदस्ती लीपापोती करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और एक तरीके से सॉफ्ट वॉर का जो आरोप ईरान लगाता है वही दिखाई भी दे रहा है। फिर धमकी देते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि अगर हमास नहीं संभलता है तो उसका खात्मा तेजी से किया जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होगा और बहुत ही ज्यादा टायरेंट होगा, बहुत ज्यादा उग्र होगा, बहुत ज्यादा क्रूर होगा। मैं उन सभी देशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई। इसके अलावा मैं महान और शक्तिशाली देश इंडोनेशिया और उसके अद्भुत नेता को, मिडिल ईस्ट और अमेरिका को दी गई सभी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल इंडोनेशिया का जिक्र क्यों हो रहा है? इंडोनेशिया ने पब्लिकली संयुक्त राष्ट्र अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय बलों में सैन्य योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने यूएस की जो मिलिट्री है उसकी मदद के लिए अपनी मिलिट्री भेजने की इच्छा जाहिर की है। गजा में सीज फायर हाल ही में लागू हुआ है, जिसमें होस्टेजेस की रिहाई और ह्यूमैनिटेरियन एड भी शामिल है। ट्रंप ने ही 20 सूत्री गाजा शांति पॉलिसी बनाई, जिसके बाद दोनों देशों में सीज फायर हुआ और इस बीच इजराइल ने हमास पर बंधकों की डेड बॉडीज लौटाने में देरी का आरोप लगाया। ट्रंप ने हमास को बहुत हिंसक समूह बताया, कहा कि बहुत ही ज्यादा ये टायरेंट ग्रुप है, क्रूअल ग्रुप है, और कहा कि अगर वे उन्मादी व्यवहार जारी रखेंगे, इसी तरीके का बर्ताव जारी रखेंगे तो कार्रवाई बहुत तेज होगी। यानी कि अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से बहुत ही तेजी के साथ एक्शन लिया जाएगा, अग्रेसिव तरीके से एक्शन लिया जाएगा और फिर वो बहुत वॉलेंट भी हो सकता है। वहीं हमास लगातार इन आरोपों का खंडन करता रहा है और इस बात को लेकर दोहराता रहा है, इस बात को रिटरेट करता रहा है कि वो पीस पॉलिसी का पालन कर रहा है।